नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नाविक के हाथ चप्पू चलाते जा रहे हैं और जुगाड़ नाव तैरती जा रही है। तभी तैराकी करते जुगाड़ नाव के करीब एक बच्चा पहुंच जाता है। ये ना दरिया की तस्वीर है और ना किसी स्विमिंग पूल की, बल्कि मुजफ्फरपुर के उस कल्याणी चौक की हकीकत है जिसे मुजफ्फरपुर का दिल कहा जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर का वही दिल आज दरिया बन गया है, जो बारिश के पानी से इस कदर लबालब हो गया कि उस पर मजे से जुगाड़ नाव तैर रही है, तो ये बच्चा उसी पानी में तैराकी का लुत्फ उठा रहा है। लेकिन जब इस बाइक सवार ने समंदर में फटफटिया दौड़ाने की दुस्साहस की, तो ये देखिए कैसे उसकी बाइक उस सैलाब में गोते लगाने लगी। मुजफ्फरपुर के गली मोहल्ले में बह रहे सैलाब के साथ वो सारे सपने और सारे वादे भी आज बहकर कहीं दूर जाते दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, मुजफ्फरपुर शहर को बदबूदार नाला बनने से बचा लीजिए हुजूर, मुजफ्फरपुर के दिल को दरिया बनने से बचा लीजिए माई बाप। पीएन सिंह कॉलेज के कैंपस में सरयू नदी बह रही है, जहां पांव रखने का मतलब है समंदर में गोते लगाना। लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कॉलेज के गेट पर खड़े ये परीक्षार्थी करे तो क्या करे। परीक्षा केंद्र तालाब के ठीक उस पार है और भविष्य का भी सवाल है, इसलिए उन्हें दरिया में लगानी ही पड़ी छलांग। घुटने भर पानी में गिरते पड़ते कदम बढ़ने लगे। तभी कुछ परीक्षार्थियों को लादे ये ठेला भी पानी में कूद पड़ा। लेकिन परीक्षार्थी का बोझ इतना ज्यादा कि बीच मझधार में ही ठेले पर ब्रेक लग गया। अब तो ट्रैक्टर को ही बुलाना पड़ा, जिसका भारी भरकम पहिया समंदर में बढ़ता गया और इन परीक्षार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रुका। लेकिन जिन्हें ना ठेला नसीब हुआ और ना ट्रैक्टर, उन्हें पानी के बीच छपाक छपाक करते हुए सेंटर तक जाना पड़ा। पानी में भीगे इन छात्र छात्राओं ने बड़ी मुश्किल से परीक्षा तो दी, लेकिन इस बद इंतजामी ने जरूर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिंदगी बांटने वाली गंगा मैया कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। पटना से लेकर बाढ़ और मोकामा से लेकर मुंगेर, हर तरफ गंगा नदी तबाही मचा रही है। क्या गांव और क्या मोहल्ले, सब कुछ पानी पानी है। जिंदगी की रफ्तार थम रही है, घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है, सिर छिपाने की जगह नहीं बची। खेत मैदान डूब गए तो हैरान परेशान महिलाएं पहुंच गईं दानापुर के हांडी साहिब गुरुद्वारा घाट। झाल, मृदंग और ढोलक बजने लगे और उनकी थाप पर दियारा की बाढ़ पीड़ित महिलाओं के मुंह से गंगा मैया के लोकगीत फूटने लगे। गंगा घाट पर भजन कीर्तन कर रही ये गंगा की ही संतानें हैं, जिन्हें कभी गंगा ने ही आबाद किया था। लेकिन आज जब माँ गंगा गुस्से में आ गई तो अपनी संतानों को ही बर्बाद करने पर तुल गई। इसलिए गंगा की संतानें आज अपनी माँ को जगा रही हैं, उन्हें जिंदगी बांटने के लिए मना रही हैं। कभी गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी काउंटर का चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। ये है चोर नंबर 1 और ये है चोर नंबर 2। इस शातिर अपराधी ने मुंह में टॉर्च दबा रखी है और उसकी रोशनी में दुकान के एक सुराग की तलाशी किए जा रहा है। दूसरा अपराधी भी कम नहीं, वो भी दुकान के एक इंच पर हाथ साफ कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें पालीगंज के विक्रम मार्केट की। ये देखिए, जैसे ही ताला तोड़कर नोटों से लबालब दराज का मुंह बाहर निकला, सामने गड्डियां देखते ही ये अपराधी उस पर टूट पड़े। फिर मुट्ठी भर भर कर नोट बाहर निकालते गए और उससे अपना पॉकेट भी भरते गए। इस छीना झपटी में कुछ नोट मुट्ठी से छूटकर नीचे गिरने लगे। ये अपराधी उसे भी अपने हाथों से समेटने लगा। तब तक दूसरा अपराधी दराज में बचा खुचा नोट उठाकर अपनी मुट्ठी में भरने लगा। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गया। एक तरफ से धोनी, दूसरी तरफ से माही, दिल में जुनून, सीने में आग और हाथ में तिरंगा। इनसे मिलिए, ये है माही के जबरा फैन अजय गिल, जो हरियाणा से 1400 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करके सिर्फ इसलिए रांची पहुंचे ताकि अपने भगवान यानी माही से मिल सके। इस भक्त को अपने भगवान के प्रति आस्था ऐसी है कि उन्होंने अपना सरनेम ही रख लिया है माही, और प्रेम की उसी डोर से खींचकर अजय गिल माही पहुंच गए।
रियल माही से मिलने उनके शहर। जुलाई महीने में जब अजय गिल ने हिसार शहर से सपनों का सफर शुरू किया तो मित्रों ने खिल्ली उड़ाई। रास्ते में भी राहगीरों का मजाक सहना पड़ा, लेकिन अजय के कदम नहीं थमे, बढ़ते गए। कभी भूख सताती थी, पीने को पानी नहीं मिलता था, पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी और करीब 15 दिन बाद जब वो मंदिर की चौखट पर पहुंचे तो भगवान यहाँ नहीं थे, फिर भी जुनून कम नहीं पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सड़क की स्थिति तमाम दावों के बाद भी बेहतर नहीं हो पा रही। गोड्डा में सड़क के अभाव में मरीजों को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीर है बसंत राय की आदिवासी बहुल केंदुआ गांव की। प्रखंड कार्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में लोग बदहाली में जीने को मजबूर हैं। यहाँ के नीतीश मुर्मू की तबीयत बिगड़ गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर नीतीश के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को घर बुला सके। साथ ही कमजोरी की वजह से वो अस्पताल जाने में भी असमर्थ थे। वहीं गांव में एम्बुलेंस आने के लिए भी सड़क नहीं। ऐसे में ग्रामीण नीतीश को खाट पर टांग कर अस्पताल ले गए। अगर मरीजों को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाया जाए तो समझा जा सकता है कि जल, जंगल और जमीन से भरे राज्य झारखंड में किस स्तर तक विकास हुआ है। लोगों ने सड़क की मांग पर स्थानीय नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा, गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज इस मरीज के बहाने पूरा सिस्टम ही खाट पर टंगा दिख रहा है। मुंगेर में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सदर प्रखंड की 3 पंचायतों और बरियारपुर की 9 पंचायतों में बाढ़ का पानी हर तरफ फैल गया है। लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को देखते हुए डीएम के निर्देश पर 2 जगहों पर दीदी की रसोई की शुरुआत की गई, जबकि दूसरे शिविरों में सीओ को भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। दीदी की रसोई के जरिए जीविका दीदियों की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को 2 समय शुद्ध खाना खिलाया जा रहा है। वैद्यनाथ बालिका उच्च विद्यालय मुंगेर और मध्य विद्यालय शेरपुर में बाढ़ पीड़ितों के भोजन का इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। इन दोनों जगहों पर जीविका दीदी की महिलाएं राहत शिविर में ही भोजन बनाकर बाढ़ पीड़ितों को भोजन करा रही हैं। जिला प्रशासन के इस पहल की अब हर तरफ सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि काफी दिनों के बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अमन नागसेन का पार्थिव शरीर आज गया पहुंचेगा। अमन के परिजनों को चीनी दूतावास की ओर से ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई है। हालांकि अमन के परिजनों को अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अमन के परिजनों ने राजकीय सम्मान के साथ अमन का अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की। इस संबंध में डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी सीएम को पत्र लिखा है। मृतक के चाचा और बहन ने कहा कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा एक मेल के जरिए जानकारी मिली कि 13 अगस्त को अमन का पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा, जो चीन से दिल्ली आएगा। लेकिन दिल्ली के बाद बिहार कैसे आएगा और गया जिला कैसे पहुंचेगा, इसकी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। इससे पहले डीएम अभिषेक सिंह ने कहा था कि 11 तारीख को अमन नागसेन का पार्थिव शरीर गया आएगा, जिसकी सूचना अखबारों में भी दी गई थी। आपको बता दें कि पढ़ने के लिए चीन गए अमन की बीते 23 जुलाई को चीन में तियांग चीन विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हत्या कर दी गई थी। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सीतामढ़ी में डुमरा की एक बड़ी आबादी चचरी पुल के सहारे जिंदगी गुजारने को विवश है। लखनदेई नदी पर बने पुल को ध्वस्त कर दिया गया। विकल्प के तौर पर प्रशासन की तरफ से डाइवर्सन तो बनाया गया, लेकिन वो भी पानी के तेज बहाव में बह गया। उसके बाद से लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। जबकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। परेशानी ऐसी है कि बताया अभी ना कि 5 किलोमीटर उधर से घूम करके मोटरसाइकिल वालों को आना पड़ता है। अच्छा। और जो लोग मतलब इस पार उस पार करना, पहले देखिए सब्जी मंडी भी यहीं पर है। अच्छा। जब ये चचरी पुल नहीं बना था तो सब्जी लेने के लिए आदमी को केवल 10 किलोमीटर का रनिंग तय करना पड़ता था। अच्छा। बाढ़ में एक तरफ जहां लोग बेहाल हैं, तो वहीं ये ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी समस्या कब तक दूर हो पाती है और कब तक ये ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं।
झारखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के इलाज के दावे किए जाते हैं। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भी कराना है, लेकिन इसमें कई अड़चन भी सामने आ रही है। इसकी वजह है आधारभूत संरचना की कमी, जिसमें राज्य के आधे से अधिक पीएचसी महज एक डॉक्टर के भरोसे हैं। वहीं भवन और जगह की कमी से चाहकर भी स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो राज्य में अलग ही तस्वीर नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल 203 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इसमें से आधे से अधिक यानी 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महज एक डॉक्टर तैनात है। कोरोना महामारी ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने ला दी है। तैयारियों के तमाम दावे मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे धरे के धरे रह गए। अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तब जरूरत है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, ताकि इलाज में आ रही बाधा दूर कर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराई जाए। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में गंगा नदी उफान पर है। नदी की तेजी से बढ़ते जलस्तर से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, गांव का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है। इलाके में पहुंचे जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन, पशु चारा सहित अन्य चीजों की व्यवस्था भी की है। उनका कहना है कि बाढ़ को लेकर प्रशासन की ओर से हर तरह की तैयारी कर ली गई है। ग्रामीणों की माने तो गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में जितना पानी आया था उससे पानी अधिक हो चुका है, और अगर इसी तरह आज शाम तक 2016 की स्थिति जो है उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। पूरा कितना गांव प्रभावित है? लगभग दर्जनों गांव, क्या पूरा दियारा इलाका ही प्रभावित हो गया है। तो फसल भी डूब गया होगा? फसल तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। जाहिर है हालात भयावह हैं। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे बिहार में हल्की से मध्य बारिश का अनुमान लगाया है। अभी शाम के 5:30 बजे अंधेरा छाने लगा है। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में बैठे बीजेपी नेता आशुतोष सिंह अपने मोबाइल में बिजी हैं। तभी एक बाइक सवार की एंट्री होती है। वो धड़धड़ाते हुए पार्किंग प्लेस के अंदर घुस जाता है और कुछ आगे जाकर वापस अपनी बाइक घुमाने लगता है। ठीक वहीं पर बीजेपी नेता आशुतोष सिंह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तभी उस शातिर अपराधी की नजर बीजेपी नेता के गले में चमचमाती चेन पर जाती है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में आवाजाही लगातार जारी है। तभी ये बाइक सवार शातिर अपराधी शिकार की तलाश में वहां पहुंचता है। जैसे ही उसे बीजेपी नेता के गले में सोने की चेन नजर आती है, फिल्मी स्टाइल में बाइक घुमाते ही चेन झपटता है और एक्सीलेटर दबाकर 9-2-11 हो जाता है। चेन छिनतई की इस वारदात के दौरान अपार्टमेंट का गार्ड भी वहां मौजूद था। महज चंद सेकंड के अंदर चेन छीनी और पलक झपकते ही ओझल हो गया। कन्या स्कूल के आंगन में रोपे जा रहे ये नन्हे पौधे जब कुछ दिनों के बाद छायादार पेड़ बन जाएंगे, तो हमारी आबो हवा को ऑक्सीजन की वो अनमोल सौगात देंगे जिसमें हम और आप भरपूर सांस ले पाएंगे। नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए पीएमसीएच की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद ने पटना के कई स्कूल और कॉलेजों में पौधारोपण अभियान चलाया और पीपल से लेकर नीम, बरगद और अशोक के पौधे तो लगाए ही, स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया। हमने तो पीपल जो आसपास में कहीं भी हो जाता है, पीपल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ साथ बरगद है, नीम है, अर्जुन का पेड़ है, और कोरोना के टाइम में नीम तो मेडिसिनल प्लांट है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो जब एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, जरूरत है हम और आप तो जागे ही और खुद के साथ साथ प्रकृति माँ की देखभाल करें, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो हम भी स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। गंगा नदी में आई बाढ़ से दानापुर के दियारा में तबाही का दौर जारी है। दियारा की 6 पंचायत का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई गांव में पानी घुस गया है और हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। सबसे बुरा हाल दियारा के कासिमचक, अकिलपुर, हेमतपुर गांव का है, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई झोपड़ियां गिर गई है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दियारा के लोग नावों पर अपने पशु और सामान को लादकर पीपा पुल घाट दानापुर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एक छोटे से नाव पर अपने घर का सामान और पशुओं को लेकर पीपा पुल घाट पहुंचे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लोग अपने ही खर्च पर यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दियारा वासियों को रहने के लिए दानापुर बलदेवा स्कूल में राहत शिविर बनाया गया, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को ठहराया भी जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक अभी और व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। प्रेमी एक और प्रेमिका दो, बड़ी नाइंसाफी है भाई साहब। और उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए यानी अपने प्रेमी को पाने के लिए ये दोनों प्रेमिकाएं बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हुए जा रही हैं। ये देखिए कैसे चांडिल की सड़क पर दिन दहाड़े कैट फाइट हो रही है। लवर को पाने की चाहत कुछ ऐसी है कि आपस में मारपीट कर रही दोनों युवतियां सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी हैं। कभी बाल खींच रही हैं तो कभी पटका पटकी हो रही है। दरअसल एक प्रेमी जोड़ा चांडिल की एक सड़क पर घूम रहा था, तभी दूसरी प्रेमिका ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, अपने प्रेमी को पाने के लिए दोनों प्रेमिकाओं के बीच सड़क पर ही मल्लयुद्ध छिड़ गया। मारपीट के दौरान दोनों लड़कियां सड़क पर जा गिरी और लगी एक दूसरे के बाल खींचने। उनके साथ आए ये युवक और युवती दोनों को अलग करने के लिए जोर लगाने लगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां सरेआम बेरहमी से चोर की पिटाई की जा रही है। कभी जमीन पर धक्का दिया गया तो कभी बेल्ट से लगातार पीट दिया गया। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी मोहल्ले में चोरी की नियत से घुस आया था, जिसे उन लोगों ने मिलकर रंगे हाथों पकड़ा है। तस्वीरों में दिख रहे 4 युवकों ने बीच सड़क पर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं वहां मौजूद शख्स ने इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। लोगों ने आरोपी की बेरहमी से पिटाई कर उसे वहीं छोड़ दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कानून सिर्फ चोर को सजा देती है या उनको भी, जिन्होंने भीड़ की आड़ में कानून को अपने हाथ में ले लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।